हेलो। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट स्टडी अप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो अब अपन देखो उस टाइम तो पढ़ रहे थे क्या पॉलिटी। अब अपन बात करेंगे इतिहास की। किसका जिक्र करेंगे? इतिहास। तो अब समझो कि कितने भागों में इतिहास को पढ़ेंगे। बात करते हैं इतिहास। देखो, इसमें भी इतिहास में भी तीन काल होते हैं। देखो अलग अलग समझो इनको। पहला होता है प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा होता है भाई? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल पहला प्राग। दूसरा अद्य ऐतिहासिक। कौन सा? अद्य ऐतिहासिक काल। और लास्ट बचेगा वो कौन सा काल है भाई? ऐतिहासिक काल। कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को अपन तीन भागों में पढ़ेंगे। तीन भाग कौन कौन से हो गए? दोबारा देखो, प्राग ऐतिहासिक, अद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब समझो कि इन तीनों में क्या क्या आता है। प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल में अपन करेंगे पाषाण काल का जिक्र। कौन से काल का भाई? पाषाण काल का जिक्र। अब बात आती है अद्य ऐतिहासिक काल की। किसकी भी? अद्य ऐतिहासिक काल। इसमें पढ़ेंगे अपन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरी कौन सी? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और इसमें मुख्यतः इतिहास, ऐतिहासिक काल में इसमें अपन तीन प्रकार की घटनाएं पढ़ेंगे। देखो, एक तो प्राचीन इतिहास। कौन सा इतिहास भाई? अब प्राचीन, एक मध्यकालीन और फिर आधुनिक और फिर विश्व का इतिहास। किसका भाई? अब विश्व का इतिहास। ये बातें किसमें आती हैं? ऐतिहासिक काल में। तो अपने ये दो दो पार्ट है। देखो, अद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। पाषाण काल के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अब देखो, पहले बात कर लेते हैं अपन अद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है। पहले प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। किसकी? प्राग ऐतिहासिक। देखो, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें ना तो लिखा गया है और ना पढ़ा गया है। कौन सा काल है भाई? जिसमें मानव के द्वारा ना तो पढ़ा गया है और ना लिखा गया है। तो इसमें ना पढ़ा गया और ना लिखा गया। ना लिखा गया। अब भाई आप ये बोल दो कि जानकारी, भाई जितने भी स्रोत होते तो उनकी जानकारी किससे मिलती? तो इसमें जानकारी के जो स्रोत है उनके बारे में देखो। जानकारी स्रोत, जानकारी के स्रोत थे पुरातात्विक। क्या थे? पुरातात्विक स्रोत। अब समझो कि पुरातात्विक होते क्या है पहले। अब पुरातात्विक, जैसे अपन को किसी गुफा से जानकारी मिल गई भी। क्या? किसी गुफा से कोई सिक्का हुआ। जैसे गुफा है, पहले गुफाएं होती थी, उनमें कुछ अंकित किया हुआ, तो उससे अपन को जानकारी मिल गई। कुछ सिक्के थे, कुछ मृद भांड थे और कुछ अभिलेख हैं, उनसे अपन को जो जानकारी मिली है उसको अपन का क्या बोलेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बोलेंगे भाई? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा, और दूसरा कौन सा बताया भी आपको? अद्य ऐतिहासिक। कौन सा? अद्य ऐतिहासिक। अद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें देखो लिखा तो गया है लेकिन मनुष्य के द्वारा पढ़ा नहीं गया। क्या किया गया? इसमें लिखा तो गया है, लिखा गया है, लेकिन इसमें पढ़ा नहीं गया। पढ़ा नहीं गया। अब ये देखो, इसमें क्या आएगा? इसमें अपने आगे क्या? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आएगी भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, या उसे अपन बोल सकते हैं भाई हड़प्पा सभ्यता। वो कौन से काल में आएगी? अपने अपने आएगी अद्य ऐतिहासिक काल में। उससे आगे देखो, लास्ट बच गया कौन सा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, यह 3 नंबर। ऐतिहासिक काल में क्या होगा? देखो, इसमें पढ़ा भी गया और इसमें लिखा भी गया। कौन से काल में? ऐतिहासिक काल में। तो इसमें क्या गया भाई? पढ़ा गया और लिखा भी गया। पढ़ने के साथ साथ लेखन का भी काम हुआ है, लिखा गया। दोनों ही काम हुए कौन से काल में? ऐतिहासिक काल। अब देखो, ऐतिहासिक काल में अपन को वैदिक काल से लेकर कहाँ, और वैदिक काल से लेकर और वर्तमान समय तक की जानकारी मिलती है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक की अपन को जानकारी मिलती है। अब देखो, इससे आगे जैसे ही अपन इतिहास शुरू करेंगे, तो प्राग ऐतिहासिक काल पहला पार्ट था। दूसरा अद्य ऐतिहासिक। तो अद्य ऐतिहासिक काल से ही प्रारंभ करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि पाषाण काल की कोई विशेष बात है नहीं भी। पाषाण काल,
कहने का मतलब जितने भी संसाधन साधन थे पत्थर से निर्मित होते थे, हथियार मान सकते हो, कोई बर्तन बने हैं वो किसके थे, पत्थर के थे। अब पाषाण काल से सिर्फ अपन को इतनी जानकारी मिलती है। अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता, और वो कौन से भाग का काल है भाई, वो आपको पता ही है। तो अब किसका, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, किसका जिक्र करेंगे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी खुदाई की गई है वो सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्र में की गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब बात आ जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या रहा है, क्या समय, तो समय लगभग 3200 से 1700 ईसा पूर्व है। क्या रहेगा भाई समय इसका, देखो समय का कोई वो इश्यू नहीं करना है अपन को, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा, तो लगभग 3200 से 1700 ईसा पूर्व है। किसका समय रहा है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अपन को इस चीज में कोई इश्यू नहीं करना है, आगे बात समझ में, किसका टाइम क्या रहेगा, अब 3200 से 1700 ईसा पूर्व है। किसकी बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता की। अब सिंधु घाटी सभ्यता के दो उपनाम आते हैं, देखो उपनाम, एक सिंधु सरस्वती, सिंधु सरस्वती संस्कृति कहते हैं, क्या भाई, सिंधु सरस्वती संस्कृति। अब ये क्यों कहते हैं, ये बात समझो। देखो ऊपर है कौन सी नदी, सिंधु, उसके बाद आते हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, और उसके बाद कौन सी बहती थी भाई, सरस्वती नदी बहती थी। अब देखो सरस्वती नदी तो वर्तमान में विलुप्त होगी, लेकिन इसका क्षेत्र कितना था, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था, इसलिए इसको क्या बोल दिया, सिंधु सरस्वती संस्कृति। दूसरा एक नाम हो रहा था इसका, हड़प्पा सभ्यता। कौन सा भाई, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम कैसे पड़ा ये भी देखो, क्योंकि सर्वप्रथम जब उत्खनन यानी खोज का काम किया गया वो कहां से किया गया भाई, हड़प्पा सभ्यता से। तो खोज प्रारंभ की, खोज कहां से प्रारंभ की, हड़प्पा सभ्यता से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई, हड़प्पा सभ्यता। तो खोज कहां से प्रारंभ की गई है, हड़प्पा सभ्यता से, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे भाई, हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। कहने का मतलब प्रथम खोजा गया स्थल कौन सा है भाई, हड़प्पा है। आगे देखो उपनाम के बाद देखो इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एक विशेष बात आती है, इसको क्या बोलते हैं, अनगरीय सभ्यता, अनगरीय सभ्यता। अब इसको समझो नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, अनगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि जब खुदाई की गई ना तो बड़े बड़े शहर निकले, क्या भाई अवशेष में क्या मिले, बड़े बड़े शहर मिले, इसलिए इसको क्या बोल दिया, नगरीय सभ्यता। एक इसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, दूसरा क्या बोलते हैं भाई, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। और कांसा किससे मिलकर बना होता है, तांबा प्लस टीन, किससे, तांबा प्लस टीन से मिलकर बना होता है, क्योंकि कांसे की कुछ साक्ष्य मिले, इसलिए इसको क्या बोल दिया भाई, कांस्य युगीन सभ्यता बोल दिया गया। और कांसा किससे मिलकर बना होता है, कांसा तांबा प्लस टीन से मिलकर बना होता है, किससे भाई, तांबा प्लस टीन से मिलकर बना होता है। अब बात आती है व्यापार की, तो व्यापार उस समय आपको पता ही है क्या होता था भाई, कृषि होती थी, मेन व्यापार क्या था, अब व्यापार, व्यापार कृषि पे आधारित था, कृषि पर आधारित अब व्यापार था, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, इसके उत्खनन के बारे में, सभ्यता को किसने देखा उसके बारे में 4-5 स्टेटमेंट आते हैं। तो सबसे पहले अपन उनका जिक्र करेंगे। इतना तो समझ में आ गया, सभ्यता मतलब नगरीय सभ्यता, खुदाई के दौरान बड़े बड़े शहर मिले इसलिए नगरीय सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्योंकि खुदाई के दौरान क्या मिले, कांसा मिले, तो इसको बोल दिया कांस्य युगीन सभ्यता। तांबा प्लस टीन किससे, कांस्य किससे, तांबा प्लस टीन से मिलकर बना होता है। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, अब एक व्यक्ति आता है चार्ल्स मेंशन, एक व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स मेंशन। अब इसके बारे में समझो, चार्ल्स मेंशन, इसने 1826 में, कब की बात है, बात इंपॉर्टेंट है देखो, 1826 में हड़प्पा सभ्यता को देखा। किसको देखा भाई, हड़प्पा सभ्यता को देखा, सभ्यता को देखा, लेकिन उत्खनन नहीं किया। अब पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने देखा, तो चार्ल्स मेंशन ने। कब देखा, 1826 में देखा, लेकिन इसके उत्खनन का काम नहीं किया गया। अब देखो आगे बात आती है, दो भाई थे, जॉन व विलियम बर्टन। कौन थे भाई, जॉन और दूसरा विलियम बर्टन, विलियम बर्टन। अब इनके बारे में एक बात आती है, ये बात है 1856 की। कब की बात है भाई, 1856 की। 1856 में इन्होंने एक बहुत बड़ी सभ्यता देखी, लेकिन खोज का काम नहीं किया। क्या किया भाई इन्होंने, एक बड़ी सभ्यता देखी,
बड़ी सभ्यता देखी, लेकिन उत्खनन या फिर अपन कह सकते हैं कि खोज का काम नहीं किया। उत्खनन या खोज का काम नहीं किया। किसने भाई? दो भाई थे, कौन? जॉन व विलियम बर्टन। पूछ सकते हैं सबसे बड़ी सभ्यता को किसने देखा? तो जॉन व विलियम बर्टन ने देखा, लेकिन उत्खनन का काम नहीं किया। अब एक व्यक्ति आते हैं, जनरल कनिंघम। कौन आते हैं भाई? जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इनके बारे में एक स्टेटमेंट आता है कि इन्होंने कुछ पुरातात्विक स्रोत देखे। क्या देखे भाई इन्होंने? पुरातात्विक स्रोत देखे। पुरातात्विक स्रोत इनको मिले, लेकिन इन्होंने बताया तो इनकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। कहने का मतलब किसी ने गौर नहीं किया। किन पे भाई? जो पुरातात्विक स्रोत मिले उन पे। अब बात आती है, देखो नोट लगा के लिखना, वो बात 1861 की। कब की बात है भाई? 1861 की बात है। इसने क्या किया? भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किया। किसका गठन किया भाई? भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किया। अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट भी है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन किसने किया? तो किसने किया भाई? जनरल कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन, विभाग का गठन। और पूछ ले किसने किया, तो ये काम किसने किया है भाई? ये किया जनरल कनिंघम ने। किसने? जनरल कनिंघम के द्वारा। बात समझ में आई इतनी? देखो जनरल कनिंघम ने पहले पुरातात्विक स्रोत देखे, उसके बारे में बताया, पर लोगों ने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर 1861 की बात है, इसने भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन कर दिया। और किसने बात कर रहे हैं अपन? जनरल कनिंघम की। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद अपन बात करते हैं एक कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ फैला हुआ है। कहने का मतलब इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो उसके बारे में अब अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले देखो इंपॉर्टेंट बात ये आती है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में या फिर सबसे उत्तर में स्थित कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, या सबसे दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में कौन सा है। तो अपन को ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है और पश्चिम में। तो सबसे पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ मिले। पहले ये देखते हैं, ठीक है। थोड़ा डायग्राम बनाते हैं एक बार, समझ जाना भाई, ठीक है। अब देखो ऊपर ये क्या, जे एंड के, ये क्या है? एक क्षेत्र जे एंड के। जे एंड के में मिला है मांडा। कौन सा मिला है भाई? मांडा। मांडा। और ये कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी के किनारे। तो पूछ ले उत्तर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? मांडा। कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। अब देखो यहाँ जो पाकिस्तान का एरिया, यहाँ एक क्षेत्र है बलूचिस्तान। कौन सा भाई? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में यहाँ एक सभ्यता स्थित है जिसका नाम है सुतकागे डोर। सुतकागे डोर। क्या नाम है भाई? सुतकागे डोर। तो आपको पूछ ले कि पश्चिम में कौन सी स्थित है, तो पश्चिम में सुतकागे डोर। और पूछ ले कौन सी नदी के किनारे, तो ये है दास्क नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भाई? दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे। अब बात कर ले दक्षिण में। दक्षिण में यहाँ पड़ता है महाराष्ट्र। क्या भाई? अब महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। दाइमाबाद। ये परवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भाई? परवरा नदी। परवरा ऑप्शन में ना मिले तो आप गोदावरी कर देना, ठीक है। अगर परवरा नहीं भी मिले तो क्या? गोदावरी। अब बात करते हैं पूर्व की। अब पूर्व में बात करें तो ये देखो यूपी। क्या पड़ता है यहाँ? यूपी। और यूपी में एक सभ्यता है जिसका नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है भाई? आलमगीरपुर। नाम क्या रहेगा? आलमगीरपुर। अब ये कौन सी नदी के किनारे? ये है हिडन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भाई? हिडन नदी। अब देखो साथ साथ में इन सभ्यताओं के नाम भी याद रखने, कौन सी दिशा में ये भी याद रखना है, और साथ में याद रखना है कि कौन सी नदी के किनारे। देखो दोबारा से, सबसे उत्तर में कौन सा है? मांडा। चेनाब नदी के किनारे है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अब बात करते हैं दक्षिण। दक्षिण में कहाँ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा है? दाइमाबाद। और कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भाई? परवरा। अब बात करते हैं पश्चिम। पश्चिम में बलूचिस्तान। सुतकागे डोर। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। यूपी। यूपी में कौन सा है? आलमगीरपुर। कौन सा है भाई?
आलमगीरपुर। और कौन सी नदी के किनारे? हिडन नदी के किनारे। इससे एक थोड़ा याद रख सकते हैं, अपन बच्चे थे तब किस में छिप जाते थे? अलमारी में। और हिडन का मतलब छिपना, तो इससे याद रह जाएगा आलमगीरपुर कहाँ है भाई? हिडन नदी के किनारे। और क्षेत्र यूपी। अब देखो इनको मिलाओ, अब इनको मिलाएंगे तो एक देखो चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है ना। अब देखो अपन ने इसलिए मिलाया कि इसके यानी उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? क्या उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी कितनी है? तो ये 1400 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1400 किलोमीटर। और पूछ ले पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी कितनी है? तो ये है 1600 किलोमीटर। कितनी है भाई? और 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पश्चिम में और पूर्व में जो स्थल स्थित है उनके बीच की दूरी 1600 किलोमीटर, सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण में जो स्थल स्थित है उनके बीच की दूरी तो 1400 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1400 किलोमीटर। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। किसकी बात करेंगे भाई? मतलब कौन कौन से क्षेत्र या कौन कौन सी सभ्यता कहाँ मिली है? तो अब बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष किसकी बात कर रहे हैं भाई? इनके अवशेष। कहने का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ मिली है, अब करेंगे अपन इसकी बात। ठीक है। अब देखो तीन देश हैं मुख्यतः। कितने देश हैं भाई? तीन देश हैं। अब देखो पहला पहला है पाकिस्तान। कौन है भाई? पाकिस्तान। और दूसरा है भारत। दूसरा कहाँ मिली है? भारत में। और तीसरा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कहाँ मिली है? अफगानिस्तान में। अब देखो ये बातें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो पाकिस्तान में तीन क्षेत्र हैं। देखो तीन कौन कौन से? पहले पंजाब। पंजाब पाकिस्तान में भी है भाई। दूसरा है सिंध। और तीसरा है बलूचिस्तान। कौन सा है? बलूचिस्तान। अब देखो भारत में इंपॉर्टेंट है कि भारत में कहाँ कहाँ है। अगर आपको ये चीजें मैप याद होना तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं बताऊं, ऊपर आ जाते हैं जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। फिर आ गया पंजाब, फिर आ गया हरियाणा, फिर आ गया राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आ जाता है भाई? गुजरात आ जाता है। और गुजरात के बाद फिर महाराष्ट्र। और एक क्षेत्र यहाँ और रह गया, वो है पश्चिमी यूपी। क्या? अब पश्चिमी यूपी। पश्चिमी यूपी भी इसके अंतर्गत आता है। अगर अब अपन मैप में देखें थोड़ा, देखो इधर बना देता हूँ छोटा सा, जैसे ये क्षेत्र है ना। अब उधर से स्टार्ट हो जाओ, ऊपर जम्मू कश्मीर आ गया, यहाँ पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया, यहाँ राजस्थान आ गया, यहाँ गुजरात आ गया और यहाँ महाराष्ट्र आ गया। अब ये क्षेत्र किसका रह गया? यूपी का। तो कहने का मतलब ये इतना क्षेत्र है ना, उधर वाला कौन सा? उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो किस में आ गया भाई? सिंधु घाटी सभ्यता में आ गया। अगर आपको मैप क्लियर रहेगा तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अफगानिस्तान में दो स्थल है तो डायरेक्ट उनका नाम ही लिख देते हैं। पहले का नाम है सोर्तगोई। कौन सा है भाई? सोर्तगोई। और दूसरे का नाम है मुंडीगाक। क्या? एक नंबर सोर्तगोई और दूसरे का नाम है मुंडीगाक। ये याद रह जाएंगे। तो दोबारा से देखो एक बार, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष तीन जगह से मिले। पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र से? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। अगर भारत की बात करें तो उत्तर पश्चिमी एरिया आता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी यूपी। उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कितने? दो स्थल मिले, दोनों के नाम है सोर्तगोई और मुंडीगाक। अब अपन अलग से डिटेल वाइज पढ़ेंगे, पहले पाकिस्तान के, फिर भारत के, फिर अफगानिस्तान के। तो पता करते हैं कि भाई पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। तो एक नंबर बात किसकी करेंगे? अब पाकिस्तान। पाकिस्तान। और एक नंबर पढ़ेंगे पंजाब। किसको पढ़ेंगे? पंजाब को। एक नंबर किसको पढ़ेंगे भाई? अब पंजाब को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक से ये आपको याद रह जाएगा। ठीक है। तो ट्रिक ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक दो बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगी। देखो ट्रिक बता देता हूं मैं। हड़प्पा से जलील कर। ट्रिक क्या रहेगी भाई? हड़प्पा से जलील कर। हड़प्पा से जलील कर रहमान को ढेर सारी गंदी। रहमान को ढेर सारी गन दी। क्या दी भाई? गन दी। ये किसकी ट्रिक है? अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में, और वो भी कहाँ स्थित है? पंजाब में। तो हड़प्पा से हड़प्पा हो गया। क्या हो गया भाई? हड़प्पा। जलील से हो गया जलीलपुर। क्या होगा भाई? जलीलपुर। जलीलपुर। और रहमान से रहमान हो गया। और ढेर से हो गया डेरी। क्या होगा भाई? डेरी। और सारी से हो गया सराय खोला। क्या होगा भाई? सराय
खोला, सराय खोला। और गनेरी गन दी का मतलब गनेरी वाला, क्या होगा भाई, गनेरी वाला। गंदी से क्या होगा, गनेरी वाला। बात याद रहेगी। तो ट्रिक क्या रहेगी, हड़प्पा से जलील कर रहमान को ढेर सारी गंदी। एक बार फिर से बोलो, हड़प्पा से जलील कर रहमान को ढेर सारी गंदी। इससे आपको ये याद रह जाएगा, हड़प्पा से हड़प्पा, जलील से जलीलपुर, रहमान से रहमान, ढेर से ढेरी, और सारी से सरायखोला, और गनदी मतलब गनेरी वाला। क्या होगा भाई, गनेरी वाला। ये किसके हैं, पाकिस्तान में पंजाब में स्थित स्थल है। आगे 2 नंबर बात करेंगे अपन कहाँ, सिंध। किसकी बात करेंगे भाई, सिंध। सिंध में कौन कौन से स्थित हैं, तो इसकी भी एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब मोहन से जुदा होकर कोट व चुन्नी दी। अगर जुदा हो गया, जुदा होने का मतलब छोड़ के चला गया, और छोड़ के जाने का ये रीजन आजकल चल रहा है, कोई दूसरा कोई कोट और चुन्नी दे देगा तो उसके पास चले जाएंगे। तो वही सिस्टम है आजकल, यही चल रहा है। और उससे आपको याद भी रह जाएगा क्या, अब मोहन से जुदा होकर कोट व चुन्नी दी। क्या दी भाई, कोट व चुन्नी दी। तो या तो जुदा होने मत दो, और जुदा हो रहे हैं तो कोट चुन्नी लागे दो भाई, साफ सी बात यही है। ठीक है। अब मोहन से हो गया मोहन जोदड़ो। क्या हो गया, मोहन जोदड़ो। अब मोहन से जुदा से हो गया जुदीर जोदड़ो। क्या होगा भाई, जुदीर जोदड़ो, जुदीर जोदड़ो होकर कोट, कोट का मतलब होगा कोट दीजी। क्या होगा भाई, कोट दीजी। चुन्नी से चन हुदड़ो, चन हुदड़ो। याद रहेगा भाई, ट्रिक भी अच्छी है, और याद करोगे तो 1-2 बार याद हो जाएगी। मोहन से जुदा होकर कोट व चुन्नी दी। मोहन, मोहन जोदड़ो, जुदा से जुदीर जोदड़ो, और कोट से कोट दीजी, चुन्नी से चन हुदड़ो। बात याद रहेगी। अब यहां तक अपन ने पढ़ लिया भाई पंजाब, सिंध, और अगला क्या रह गया, बलूचिस्तान। अगला 3 नंबर कौन सा है भाई, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, अब बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में एक तो अपने पढ़ाई है भाई, पश्चिमी कौन सा था, सुत कागे डोर। तो एक कौन सा था, सुत कागे डोर, सुत कागे डोर। और दूसरा है सुत काको। दूसरा कौन सा भाई, सुत काको है। और 3 नंबर है बालाकोट। 3 नंबर कौन सा होगा भाई, बालाकोट। तो देखो, बलूचिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में 3 कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, सुतकागी डोर जो कहाँ है भाई, पश्चिम की ओर है, कौन सी नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। और अगला कौन सा है, सुतकाको, और उससे अगला बालाकोट। ये तीनों है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो, क्योंकि ऑप्शन बनते हैं तब पूछ ले कि बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। 3 ऑप्शन दे दिए, एक कोई और दे देगा तो क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो उसके बाद अफगानिस्तान में 2 ही थे, वो लिख दिए, सोर्तगोई और मुंडी गाक। अब रहे हैं भारत के, किसके रहे हैं भाई, अब भारत के। तो अब पढ़ेंगे अपन अब भारत के 2 नंबर किसके भाई, भारत में, भारत में स्थित है उनकी बात करेंगे। अब 1 नंबर अपन पढ़ेंगे पंजाब में। कौन से भाई, पंजाब में। भाई पंजाब में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल स्थित हैं, तो पंजाब की बात करें तो एक है नेहंग, एक क्या है नेहंग, दूसरे का नाम है शंगोल। क्या नाम है भाई, शंगोल। और रोपड़ और कोटला। कौन कौन सा, नेहंग, नेहंग, शंगोल, और अगला है रोपड़ और कोटला। कौन कौन सा भाई, नेहंग, शंगोल, रोपड़ और कोटला। अब देखो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आती है, रोपड़। किसके बारे में, रोपड़। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया प्रथम स्थल। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया प्रथम स्थल। बात इंपॉर्टेंट है भाई, खोजा गया अब प्रथम स्थल कौन सा है भाई, रोपड़। और रोपड़ स्थित कहाँ है भाई, अब पंजाब में। कहाँ स्थित है, अब पंजाब में। अब उससे आगे बात करते हैं अपन हरियाणा की। किसकी भाई, हरियाणा की। पंजाब में कौन से, नेहंग, संगोल, रोपड़ व कोटला। रोपड़ की विशेषता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खोजा गया प्रथम स्थल। अब उससे आगे आगे बात करते हैं 2 नंबर हरियाणा का। हाँ भाई, हरियाणा। अब इसकी भी एक ट्रिक है, मीता को राखी बांध भगाया। मीता को राखी बांध भगाया।
कहने का मतलब ये है भाई, पहले तो क्या कर दी, मिता को राखी बांध दी और फिर भगा के ले गया। ऐसे याद रख लो। इससे क्या होगी भाई, हरियाणा के जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है याद हो जाएंगे। मिता से क्या हो गया, मिताथल। क्या हो गया भाई, मिताथल। और राखी से राखी गढ़ी हो गया, कौन सा, और राखी गढ़ी। और बांध से बनवाली, बनवाली। क्या हो गया भाई, बांध है, देखो बांध है तो बन आ रहा है तो क्या हो गया बनवाली। और भगाया से भगवनपुरा, कौन सा भाई, भगवनपुरा। कौन सा भाई, भगवनपुरा। ऐसे आपको देखो ट्रिक का मतलब ये है कि आपको याद हो जाएंगे। मिता को राखी बांध भगाया, मिताथल, राखीगढ़ी, बनवाली और भगवनपुरा। ये ऐसे आपको याद रह जाएगा, और कोई रीजन नहीं है अपना, और कोई इंटेंस नहीं है। तीसरा है जे एंड के। जे एंड के में एक ही है, वो कौन सा है भाई, मांडा। कौन सा है, मांडा। और कौन सी नदी के किनारे है, ये चेनाब नदी के किनारे सबसे उत्तर में स्थित। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। कौन सा भी जम्मू कश्मीर में एक है मांडा। और कौन सी नदी के किनारे, ये चेनाब नदी के किनारे। अब इससे आगे बात करते हैं पर राजस्थान। राजस्थान में दो ही है, कालीबंगा व पीलीबंगा। राजस्थान में कितने हैं भाई, दो ही हैं। राजस्थान, राजस्थान में दो कौन कौन से, कालीबंगा व पीलीबंगा। कालीबंगा और दूसरा कौन सा है भाई, पीलीबंगा। अब पीलीबंगा दो महत्वपूर्ण स्थल हैं जो हैं राजस्थान में। राजस्थान जीके की जो तैयारी करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में दो, कालीबंगा व पीलीबंगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश, किसकी भाई, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में एक तो मैंने पढ़ाई दिया था, आलमगीरपुर। कौन सा भाई, आलमगीरपुर। ये कहाँ स्थित है, यूपी में। और कौन सी नदी के किनारे, हिडन नदी के किनारे। और अगला है हुल्लास। कौन सा है भाई, हुल्लास। तो यूपी में दो कौन कौन से स्थित है, आलमगीरपुर और दूसरे का नाम क्या है, हुल्लास। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक था दाइमाबाद। कौन सा था भाई, दाइमाबाद। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा था, दाइमाबाद। और जो कौन सी नदी के, परवरा या गोदावरी नदी के किनारे था। ठीक है। अब लास्ट रहेगी गुजरात की, किसके भाई, गुजरात के। गुजरात वाले इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको याद रखने पड़ेंगे सारे के सारे। किसके भी, गुजरात। और इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, देखो। और ट्रिक अगर आप याद कर लेते हो ना, तो देखो सभी लगभग मैंने आपको सभी की ट्रिक बताई है। जो हार्ड है उनकी ट्रिक बना दी, बाकी नॉर्मल है एक दो है उनको आप वैसे याद कर लोगे। ठीक है। अब देखो ट्रिक रहेगी, रंग लोथे रोज देश में धूले माल गए, माल के। अब देखो ट्रिक, ट्रिक खतरनाक है। रंग लोथे रोज देश में धोले माल के, थाने मुख को मिल जाते भी कौन बख्शो है ने। तो कहने को मतलब है कि धोले रंग को जो भी माल है बेंगे हर जनो रंग लगावे। आगे बात समझ में। और कहने मुख को मिल जाओ आजकल कोई कम को नहीं, समझो बात। रंग लोथे रोज देश में धोले माल के। ट्रिक दोबारा से देखो, रंग लोथे रोज देश में धोले माल के। तो रोज रंग से हो गया रंगपुर। क्या हो गया भाई, रंगपुर। लोथ है मतलब, लोथने का मतलब लगाना होता है भाई। लोथल क्या होता है, लोथल। रोज से हो गया रोजदी। कौन सा हो गया भाई, रोजदी। देश से हो गया देशलपुर। कौन सा, देशलपुर। और धोल से धोलावीरा। कौन सा भाई, धोलावीरा। और माल से हो गया मालवण। कौन सा हो गया भाई, मालवण। और कैसे भाई याद रख लो, सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा, सुर कोटड़ा या फिर सुत कोटड़ा हो सकता है, सुत कोटड़ा। और लास्ट एक रह गया, वो आपको याद रखना पड़ेगा, प्रभास पाटन। एक लास्ट क्या है, प्रभास पाटन, जो कहाँ है भाई, गुजरात में, प्रभास पाटन। तो देखो ट्रिक क्या रहेगी, रंग लोथे रोज देश में धोले माल के। ट्रिक क्या रहेगी, रंग लोथे रोज देश में धोले माल के। रंग से हो गया रंगपुर, लोथ से हो गया लोथल, रोज से रोजदी, देश से हो गया देशलपुर, धोल से हो गया धोलावीरा, माल से हो गया मालवण, और कैसे सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा। और अगला क्या हो गया, प्रभास पाटन। क्या है भाई, प्रभास पाटन। तो ये हो गए अपन, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। एक बार देखो रिवाइज कर लेते हैं अपन थोड़ा। स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़ा भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में तीन काल। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले बात करें अपन इतिहास की, इतिहास के तीन काल थे, प्राग ऐतिहासिक, अध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या था भाई, जिसमें ना पढ़ा गया ना लिखा गया। अध ऐतिहासिक में जिसमें देखो लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। अब देखो अपन ने एक नंबर जिक्र किया प्राग ऐतिहासिक, उसमें पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है भाई जिसमें क्या है, पत्थर से सारे काम बनते थे। उसके बाद अपन ने बात की
अधैतिहासिक काल जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आती है, और उसके बाद लास्ट अपन ने पढ़ा कौन सा, ऐतिहासिक काल, जिसमें कौन कौन सा इतिहास आता है भाई, प्राचीन, आधुनिक और मध्यकालीन इतिहास और विश्व का इतिहास आता है। और उसमें अपन को जानकारी मिलती है, देखो वैदिक काल से और वर्तमान समय तक। अपन ने उसके बाद बात की सिंधु घाटी सभ्यता की, समय लगभग 3200 से 1700 ईसा पूर्व होता है। इसके उपनाम दो बताए थे, दो कौन कौन से भाई, एक तो सिंधु सरस्वती संस्कृति, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, और नगरीय सभ्यता भी कहते हैं इसे, ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसके बाद बताया मैंने, उत्तर में स्थित स्थल, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में। उत्तर में कौन सा था, मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पश्चिम में था सुतकागेडोर, और पूर्व में कौन सा था भाई, आलमगीरपुर, जो कौन सी नदी के किनारे है, हिडन नदी के किनारे। उसके बाद आते हैं चार्ल्स मेंशन, 1826 में इसने हड़प्पा के टिब्बे को देखा, लेकिन खोज का काम नहीं किया। उसके बाद मैंने बताया भाई 1856 में दो भाई जॉन बर्टन व विलियम बर्टन आते हैं, एक बहुत बड़ी सभ्यता देखते हैं लेकिन खोज का काम नहीं करते। उसके बाद आते हैं जनरल कनिंघम। कनिंघम ने क्या किया भाई, कुछ पुरातात्विक स्रोत देखे लेकिन उस पर किसी ने गौर नहीं किया। फिर उन्होंने 1861 में किसका गठन कर दिया भाई, भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन कर दिया। और उसके बाद इसके अलग अलग क्षेत्र पड़े भी, कौन कौन से क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता